Alright, how do we solve this question? क्वेश्चन में आपको दिया है आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो पहले रॉल्स लॉ समझते हैं क्या होता है। सो व्हाट इज रॉल्स लॉ? रॉल्स लॉ गिव अस प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया है। इसमें दो लिक्विड है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन लेट से एक्स ए है, इसका एक्स बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो अगर आपको दो लिक्विड का वेपर प्रेशर इंडिविजुअल पता है तो सॉल्यूशन का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ का एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने की है, दिस रॉल्स लॉ इज वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, रॉल्स लॉ किसके लिए वैलिड है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन का क्या मतलब है? आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है कि लिक्विड्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो इंटरेक्शन ए के बीच में है, ऑलमोस्ट वही इंटरेक्शन बी और बी के बीच में भी है, और ऑलमोस्ट वही इंटरेक्शन जो है मिक्सिंग के बाद भी है। तो इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो देन इट इज अ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेक्सेन एंड हेप्टेन ले लो। एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, दोनों सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल है, दोनों को मिक्स करेंगे तो भी कोई इंटरेक्शन में फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग एंड इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग, अगर ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं तो यू गेट ए आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए दिस लॉ इज एप्लीकेबल। जो एक्चुअल सॉल्यूशन होगा, रियल सॉल्यूशन, वो क्या शो करते हैं? रियल सॉल्यूशन शोस डेविएशन। रियल सॉल्यूशन शो डेविएशन। ठीक है, जो रियल सॉल्यूशन होगा वो डेविएशन शो करता है। अब डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको दिया गया है पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, व्हाट डज इट मीन? पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन का क्या मतलब है? ठीक है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए ये एक लिक्विड है, दिस इज लिक्विड ए, इसमें बी कोई लिक्विड हम मिला रहे हैं। ठीक है, तो लिक्विड ए का कुछ इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन ए, और लिक्विड बी मिक्स होने के बाद कुछ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? व्हाट डज पॉजिटिव डेविएशन मींस? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि जो वेपर प्रेशर आइडियल केस में होना चाहिए था, एक्चुअल वेपर प्रेशर इज मोर। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जो एक्चुअल है, दैट इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो आइडियल केस में हमसे आएगा, जो आइडियल केस में आना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल वेपर प्रेशर इज मोर देन आइडियल वेपर प्रेशर। दैट मीन्स इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका वेपर प्रेशर जो भी आ रहा है वो आइडियल केस के लिए आएगा, तो एक्चुअल का इससे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका वेपर प्रेशर है, दिस इज गोइंग टू बी मोर देन दिस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी मोर देन दिस वैल्यू। ठीक है, इससे ज्यादा आंसर आना चाहिए आपका। तो ये है पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से ज्यादा आ रहा है। वेपर प्रेशर देखो ज्यादा कब आएगा? जब दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कम होगा। वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? वेपर बन रही है, तो वेपर कब बनेगी? जब अट्रैक्टिव फोर्स कम होंगे। ठीक है, तो इनिशियली जो अट्रैक्शन है वो क्या है? ए और ए के बीच में। इनिशियली दिस अट्रैक्शन इज ए एंड ए। बी मिक्स हो गया तो अट्रैक्शन क्या है? ए और बी के बीच में। ठीक है, तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो वेपर ज्यादा बनेगी, इवापोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो लेस अट्रैक्शन मींस मोर इवेपोरेशन। लेस अट्रैक्शन विल लीड टू मोर इवेपोरेशन। ठीक है, लेस अट्रैक्शन विल लीड टू मोर इवेपोरेशन, दैट विल लीड टू मोर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन कम होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा,
इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो अगर वेपर प्रेशर आपका ज्यादा रहा है, दैट मीन्स मिक्सिंग के बाद जो है ये इंटरेक्शन सेम नहीं है। जो आपका ए बी इंटरेक्शन है, नया इंटरेक्शन है ए बी, उसकी स्ट्रेंथ कम है इनिशियल इंटरेक्शन से। ठीक है। ए का जो इंटरेक्शन था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बी जब आ गया तो इंटरेक्शन कम हो गया। तो इंटरेक्शन कम हो गया तो क्या हुआ, इंटरेक्शन कम होने की वजह से क्या होगा, जो आपका इवेपोरेशन है वो बढ़ जाएगा, तो वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आफ्टर मिक्सिंग जो इंटरेक्शन है दैट शुड बी वीकर देन बिफोर मिक्सिंग द इंटरेक्शन। ठीक है। तो बिफोर मिक्सिंग सिर्फ ए था, उसके बाद बी भी आ गया, तो ए बी का इंटरेक्शन जो है वो कम है ए से। दैट मीन्स वीक हो रहे हैं, फोर्स फोर्स वीक हो रहे थे, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन के लिए इसका रिवर्स कर सकते हैं। नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, व्हाट डज इट मीन्स, कि जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो एक्चुअल है, नेगेटिव डेविएशन मतलब कम आना चाहिए, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आइडियल से कम आ रहा है, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज लेस, जो प्रिडिक्टेड वैल्यू उससे कम आपका आंसर आएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन दिस कैलकुलेटेड वैल्यू, पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है। तो इस वैल्यू से आपका आंसर कम आना चाहिए। तो वेपर प्रेशर देखो डिक्रीज कब होगा, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है। तो मोर अट्रैक्शन, इसका रिवर्स हो गया, मोर अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो दैट मीन्स लेस इवेपोरेशन, इवेपोरेशन आसान नहीं होगा, तो दैट इज लेस इवेपोरेशन, दैट विल लीड टू लेस वेपर प्रेशर। तो यही सेम बात कि जब आप मिक्सिंग कर रहे हैं तो इंटरेक्शन अब क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये इंटरेक्शन अगर स्ट्रांग होगा तो लिक्विड इवेपोरेट नहीं करेगा जल्दी से। ठीक है। तो लिक्विड अगर इवेपोरेट नहीं करेगा तो वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। ठीक है। तो अब देखो क्या दिया हो, क्या पूछा है हमसे, व्हाट हैज बीन आस्क्ड। तो आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ गया। आइडियल सॉल्यूशन में इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग। पॉजिटिव डेविएशन में मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन वीक हो जाता है। ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है। ओके। तो हमें बताना है पॉजिटिव डेविएशन कहाँ होगा। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन कम होना चाहिए। ठीक है। तो ये समझना है। सो लेट्स सी द एग्जांपल। देखो यहाँ पे पहले केस में आप क्या कर रहे हैं, यू हैव CH Cl3। ठीक है। और इसमें हम क्या डाल रहे हैं, एसीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो अभी इनिशियली इसमें क्या इंटरेक्शन है, इनिशियली यहाँ पर है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यू हैव डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। मिक्सिंग के बाद देखो क्या होगा, जो CH Cl3 है ना, ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, कैसे। सो लेट्स सी दिस ऑक्सीजन। ठीक है। यहाँ पे है Cl एंड Cl, और ये जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ है, क्यों, ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव समझ में आता है, ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये क्लोरीन माइनस आई लगा रहा है, तो दिस क्लोरीन विल पुल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो हाइड्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो यू कैन हैव दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मिक्सिंग के बाद क्या होगा, मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, तो इंटरेक्शन स्ट्रांग हो रहा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंटरेक्शन स्ट्रांग हो रहा है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, दैट मीन्स इट इज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है। तो ये वाला कौन सा है, दिस इज नेगेटिव डेविएशन। सिमिलरली यहाँ देखो क्लोरोफॉर्म में हमने डाल दिया दिस बेंजीन। ठीक है। क्लोरोफॉर्म में बेंजीन डालने से देखो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म में अगेन यू हैव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। जब आप बेंजीन डालेंगे तो बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म कैन डू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एग्जांपल ज्यादा आपको दिखेगा नहीं, बट दिस हैपेंस। ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म क्या करता है, इनिशियली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है। जब बेंजीन आप यहाँ पे डालेंगे तो ये बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, रेजोनेंस जो कर रहा है, एंड दिस हाइड्रोजन कैन एक्चुअली इंटरेक्ट विद दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पे भी मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन स्ट्रांग हो रहा है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये भी क्या एग्जांपल है, नेगेटिव डेविएशन का। देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टिपिकली हम पढ़ते नहीं है, बट दिस हैपेंस।
दिस H प्लस, जो CH Cl3 का पॉजिटिव H प्लस है, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन कर सकता है। ठीक है, दिस हैपेंस। तो सेकंड भी नेगेटिव डेविएशन है। तीसरा देखो, तीसरे में तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे एसीटोन है, तो एसीटोन में अगेन यू हैव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एसीटोन पोलर मोलिक्यूल है। जैसे ही आप एनिलीन डालेंगे तो एसीटोन कैन डू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एनिलीन ऑल्सो, तो सेम इंटरेक्शन, यहाँ पे जो इंटरेक्शन था उसी टाइप से। तो मिक्सिंग के बाद यहाँ भी व्हाट इज हैपनिंग इज यू हैव दिस NH2, ठीक है, यहाँ पे NH एंड H, तो ये H पे होगा पॉजिटिव चार्ज, तो दिस कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है मिक्सिंग के बाद। तो फोर्सेस बढ़ रहे हैं, पहले डाइपोल डाइपोल था, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, तो ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो 1 2 3 तीनों ही नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनिशियल इंटरेक्शन इज डाइपोल डाइपोल, ठीक है। जब दूसरा लिक्विड मिक्स करेंगे तो इंटरेक्शन का फोर्स बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यहाँ भी, इस केस में भी और इस केस में भी। ठीक है, ये दोनों केस तो कॉमन है, दिस यू मे नॉट रिमेम्बर, तो ये ध्यान रखना है आपको कि क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है दैट कैन डू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद बेंजीन के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, अब यहाँ देखो फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में देखो क्या है। फोर्थ ऑप्शन में यू हैव एसीटोन, तो एसीटोन इनिशियली क्या कर रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये तो हमें पता है। ठीक है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। अब कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये बीच में आ गया यहाँ पे। कार्बन डाइसल्फाइड क्या है? इट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या है? नॉन पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल भाई, पहले दोनों सारे ही पोलर मॉलिक्यूल थे तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इजी था। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल बीच में आ गया, तो अब यहाँ पे इमेजिन करो पहले सिर्फ एसीटोन था, अब ये बीच में आ गया, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कहीं इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अब इनके बीच में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है दैट विल वीकन। तो आफ्टर मिक्सिंग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस विल बी लेस, क्योंकि नॉन पोलर डाल दिया आपने। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई, फोर्स विल बी लेस। तो यहाँ पे मिक्सिंग के बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वीक हो रहा है, क्योंकि इनिशियल इंटरेक्शन वाज डाइपोल डाइपोल जो कि स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, आपने नॉन पोलर सब्सटेंस डाला, तो अब ये पोल नॉन पोलर बीच में आ गया मॉलिक्यूल्स के, तो यहाँ पे तो कोई इंटरेक्शन होगा नहीं, ये दूर चला गया, तो आपका जो इंटरेक्शन फोर्स है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इंटरेक्शन फोर्स डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इंटरेक्शन फोर्स डिक्रीज हो रहा है आफ्टर मिक्सिंग, तो इट इज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये चौथा जो एग्जांपल है दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4, पॉजिटिव डेविएशन ही देखना है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं फिर से, हमने पढ़ा क्या। रॉल्स लॉ क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का काम आता है। किसके लिए वैलिड है? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो बिफोर और आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन जो है ऑलमोस्ट सेम हो। तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं, हेक्सेन, हेप्टेन या बेंजीन, टोलुइन, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, रियल सॉल्यूशन डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? जब मिक्सिंग के बाद जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, पॉजिटिव डेविएशन। मिक्सिंग के बाद अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो लिक्विड वेपोरेट नहीं करेगा, तो लेस वेपर प्रेशर, तो इट इज ए नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव देखना है, दैट मीन्स फोर्स वीक होने चाहिए। तो 1 2 3 में आफ्टर मिक्सिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो सारे फोर्स स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ में पहले डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है जो कि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाद में आपने क्या डाला है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वीक हो जाएंगे। ठीक है, ये डाइपोल डाइपोल, ये तो डाइपोल है नहीं, तो इट कैन नॉट डू इंटरेक्शन। ठीक है, तो ओवरऑल जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है यहाँ पे आफ्टर मिक्सिंग इट विल डिक्रीज। ठीक है, तो वेब फोर्सेस डिक्रीज हो गए, फोर्सेस डिक्रीज हो गए तो इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन। तो सिर्फ फोर्थ वाला ही पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, पॉजिटिव ही पूछा है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4।